Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is pili are tubular structures present in bacteria which helps in conjugation. ये तो correct है क्योंकि जो पिलाई होता है ये अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में ये एक सरफेस स्ट्रक्चर है और ऐसे सिंगल है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पाइलस बोल रहे हैं, और प्लूरल होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, पिलाई बोलेंगे। तो ये जो पिलाई है, पिलाई ये जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा उसको हम सेक्स पिलाई बोलते हैं। तो अगर देखा जाए ये जो बैक्टीरिया में अगर हम देखें, ये बैक्टीरिया अगर हम देखें, एक बैक्टीरिया जो है इसमें क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए है एक, और एक क्या है यहाँ पे प्लास्मिड है। ये प्लास्मिड जो है ये कौन सा है, एफ प्लास्मिड है। ये क्या है, एफ प्लास्मिड। अगर एफ प्लास्मिड प्रेजेंट है, जिसको एफ प्लास्मिड को हम फर्टिलिटी फैक्टर भी बोल रहे हैं, तो अगर प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया को हम एफ प्लस से डिनोट करते हैं। और जो बैक्टीरिया में ये एब्सेंट है एफ प्लास्मिड, वो बैक्टीरिया को हम किससे डिनोट करेंगे, एफ माइनस से। तो यहाँ पे मेन क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे एफ प्लास्मिड एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन कैसे, यहाँ पे जो सेक्स पिलाई है कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म कर रहा है, और ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे रेप्लिकेशन जो होगा, रेप्लिकेशन होने के बाद जो ये प्लास्मिड है, ये जो प्लास्मिड है इसके थ्रू पास होके ये इसके पास आएगा, और जब इसके अंदर आएगा तो हमें पता है कि यहाँ पे तो अब एफ प्लास्मिड प्रेजेंट है, फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होगा तो हमें पता है कि अब क्या हो गया, ये एफ प्लस बन गया। तो अगर देखा जाए ये तो करेक्ट है, जहाँ ये जो एफ जो ये पिलाई होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करे, करेक्ट है। रीजन क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ पिलाई इज कंट्रोल बाय एफ प्लस और फर्टिलिटी फैक्टर, करेक्ट है। जहाँ पे ये फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, ये अगर हम देखें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे जो सेक्स पिलाई जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे सेक्स पिलाई जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कि यहाँ पे ये इसको कंट्रोल कर रहा है इसलिए कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ये तो गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रू है, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। ये तो ट्रू है, ये अगर हम देखिए सही है, क्योंकि ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि assertion and reason दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये गलत है क्योंकि रीजन जो है वो भी ट्रू है, फॉल्स नहीं है। बोथ assertion and reason are false, ये गलत है क्योंकि दोनों यहाँ ट्रू है, फॉल्स कोई भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।